हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए आरपीएससी ग्रेड 2 टीजीटी इंग्लिश टीचर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने के लिए शुरू की है। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर इस एग्जाम के बारे में डिटेल में बता दीजिए, किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आ जाइए आप सभी लोग, आज की क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो आरपीएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप सभी के लिए। तो राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024-25, जिसमें हम आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंड टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू कर लेते हैं। और ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर तथा नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासेज आप तक आसानी से पहुंच पाएं। और अगर आप किसी भी तरीके के पेड क्लासेज में एडमिशन चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी FZD ऑफिशियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, उसके सिलेबस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने इस नोटिफिकेशन को आउट किया है और इसमें टोटल जो सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। जिसमें अंग्रेजी में टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पद है वो आपके 242 है और अनुसूचित क्षेत्र में जो पद है आपके 155। यानी अगर टोटल की बात करें तो 694 पद इसमें टीजीटी इंग्लिश में निकाले गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप बात करें मैक्सिमम एज की, तो 1/1/2026 को न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम कैंडिडेट 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला हैं EWS में जो आती हैं, उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट मंथ सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपकी यहाँ पर हो गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी और भी है, उसे और समझ लीजिए। इसके बाद में हम जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आवेदन की जो अवधि है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दिनांक 26/12/2024 से आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 24/1/2025 यानी कि 24 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। आगे अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो बात अलग है, वैसे तो थोड़ी बहुत डेट बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें बताने के लिए, तो आप समझ लीजिए। इस एग्जाम में यानी कि इस वैकेंसी के लिए आपकी जो पेपर की संख्या होगी, क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो आपके 2 होंगे। ठीक है, ये आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो और किस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है वो समझ लीजिएगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर TGT। द एग्जामिनेशन शैल कैरी आउट 500 मार्क्स। टोटल कंप्लीट एग्जामिनेशन में आपके 500 मार्क्स होंगे, 500 नंबर का कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा। इसमें पेपर 1 जो होगा आपका 200 मार्क्स का रहेगा और पेपर सेकंड जो कि सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। पेपर 1 जो पेपर है आपका वो GS का पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी आउट 200 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के। इसमें जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी आपकी पेपर 1 में, जो कि सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। अगर
एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 की, ठीक है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। दूसरा जो पेपर है आपका वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, आपको याद रखना है इस चीज को। पेपर 1 की ड्यूरेशन 2 आवर्स की यानी 2 घंटे की है। पेपर 2 की जो ड्यूरेशन है वो 2.5 यानी कि 2.5 घंटे की रहेगी। इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे वो 40% रहेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसमें टोटल जो ऑप्शन होंगे वो 5 ऑप्शन होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है एज योर आंसर। अगर आप एक से ज्यादा आंसर टिक करते हो तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग काउंट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे और समझ लीजिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और इसके बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए क्या आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री विद इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए, और आपका बीएड होना आवश्यक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट कंसेंट पेपर के बारे में, जिसकी आप लोग तैयारी करेंगे, और मैं आपकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। क्लासें अभी रन हो रही हैं, आपका जो सिलेबस है उसी पर आधारित हमारे यहाँ पे क्लासें यूट्यूब चैनल पे अभी चल रही है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर 2 है इंग्लिश, यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका 300 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 रहेंगे, टोटल नंबर रहेंगे वो 300 रहेंगे। पार्ट 1 में अगर हम देखें तो पार्ट 1 में किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर ग्रामर और यूजेस के आने वाले हैं। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपका कंप्लीटली आएगा, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स होंगे, टाइम एंड टेंस रहेगा, प्रीपोजिशंस रहेंगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स रहेंगी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बात करें इसकी तो कंप्लीटली आपका इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें सारी चीजें आपकी शामिल रहेंगी A to Z। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, वर्ड ऑफन मिसप्लेस्ड एंड कंफ्यूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड्स, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी आपके सिलेबस में। नेक्स्ट वन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, यानी कि जो डिफिकल्ट लेवल है ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, ग्रामर, यूजेस एंड लिटरेचर में। इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न रहेंगे, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म ऑफ MHM, क्लॉज एनालिसिस इन टर्म ऑफ स्पोका, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, पोएट्री एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपकी पार्ट 2 में यानी कि डिफिकल्ट लेवल 2 जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें रहने वाली है। हम बात करें लिटरेचर के अंदर इसमें क्या पूछा जाने वाला है, तो बहुत ही सरल, बहुत ही इजी आपका सिलेबस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। जितने लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइस है, उनमें से कुछ इंपोर्टेंट और पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखे, जैसे कि ओड है, एलेजी है, सोनेट है, एपिक है, मॉक एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेट्स, एलिटरेशन, हाइपरबोले, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी, ओनोमोटोपोइया, etc। इनके अलावा भी पूछे जा सकते हैं जो इंपोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस, ठीक है ना, वो होते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखे तो यही आपको पढ़ लेना है, तो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी याद है, और बहुत सारी तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, तो ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होने वाली है। मेजर लिटरेरी पीरियड्स हैं जैसे रेनेसां, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ लेना है। इसमें पीरियड वाइज जो भी चीजें हैं, चाहे वो कल्चरल हो, नॉन कल्चरल हो, या सोसाइटी बेस हो, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है लिटरेरी मूवमेंट्स, जैसे कि रोमांटिसिज्म है, गॉथिक मूवमेंट है, प्री रैफलाइटिक मूवमेंट है, रियलिज्म,
और स्ट्रीम कॉन्शसनेस, सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्न, ईटीसी। जितने लिटरेरी मूवमेंट्स है वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, उन्हीं पर बेस्ड आपके यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट है 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स और पोइट्स, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, मूल राज आनंद है, आर.के. नारायण है, सरोजिनी नायडू है, तोरो दत्त है, डिजी मेजिकिल है, रस्किन बॉन्ड और अरुण पुलटकर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो लिटरेचर वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही फेमिलियर पोइट्स है, फेमिलियर टॉपिक से आप इसकी तैयारी बहुत आसानी से कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्लासेस आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर RR अकेडमी फिरोजाबाद पर डेली अपलोड की जा रही हैं, डेली लाइव हो रही हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप पेड क्लास में एडमिशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर को फॉलो कर लीजिए, सारी चीजें स्क्रीन पे चल रही हैं। और RR अकेडमी FZT ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसमें आपको डिटेल प्लस MCQ क्वेश्चन विद PDF नोट्स सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अगर आपको होती है तो जो नंबर स्क्रीन पे है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।